ने मिलकर युद्ध स्तर पर जी यह अभियान नहीं लिया तो जो आप कहते हैं वही स्थिति होने जा रही है। जी 2 वर्षों से हम भी उनके पीछे लगे हैं। जी आज से 4 वर्ष पहले जी एक हमने गंगा सागर तक गंगा नदी में ही घोड़ी में यात्रा निकालकर दोनों तट पर रहने वाले लोगों को जी एजुकेट जागरूक करने का एक अभियान एक बार लिया था। जी गत वर्ष से बाबा रामदेव और सभी संतों ने मिलकर जी उसमें हम लोग भी साथ में सम्मिलित थे। सभी मीटिंग में मैं भी था। बहुत बड़ा अभियान लेकर हमने 2 मुद्दे रखे हैं कि गंगा की धारा अविरल बनी रहे। अविरल बनी रहे मानी उनको बार बार रोक कर टनल में डालकर जी उनकी शुद्धता नष्ट न किए। राइट और दूसरा, गंगा के दोनों तट पर जी जो फैक्ट्रिया मानव समुदाय रहता है जी उन सबका सुएज वह ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा गंगा के अलावा अन्य जगह में खेतों में ले जाने की व्यवस्था राइट आफ्टर प्लांट ट्रीटमेंट किया जाए। जी और इसमें कानून तो करना चाहिए, पर मेरा मानना है अकेला कानून पर्याप्त नहीं है। जी क्योंकि देश में कानून है कि चोरी करना वह जी। दंडनीय कृत्य है। राइट, लेकिन चोरी फिर होती भी है। चोरी होती है। दुरुस्त बात है। तो कानून का अपना महत्व है, परंतु जन शिक्षण, जन जागरण और जन दबाव, जी आ तीनों कानून को सफल बनाए गए। जी सरकार ने कानून बनाया पर जन शिक्षण, जन दबाव नहीं बना जी तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। हम अगले महीने देश के प्रमुख लोग बैठकर जी उसके बारे में एक योजना बनाने जा रहे हैं। और दीपावली के बाद हरिद्वार में कुंभ है। हमारा प्रयास रहने वाला है कि 5000 से ज्यादा साधु संत मिलकर देशव्यापी गंगा के संदर्भ में अभियान बनाकर एक प्रचंड जनमत जी खड़ा किया जाए। साथ में सरकार पर भी दबाव बनाया जाए। जी प्रचंड जनमत और सरकार के द्वारा कानूनी व्यवस्था दोनों मिलकर ही गंगा जी को बचा सकते हैं। और हम इसके लिए संकल्पबद्ध होकर काम करने वाले हैं। डॉक्टर टोकड़िया, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक कानपुर का सवाल है, कानपुर से ही 40 करोड़ लीटर हर रोज डोमेस्टिक सुएज फ्लो करती है गंगा में। 9 से 12 करोड़ लीटर इंडस्ट्रियल सुएज फ्लो करती है गंगा में। एंड दिस इज मोर और लेस अनट्रीटेड। तकरीबन ये सारी की सारी अनट्रीटेड है। आपके सामने एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूं। हमारे जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जितने भी बुत हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, उनके साथ अगर कोई अशिष्टता से बिहेव करता है, कोई भी उल्टी सीधी चीज वहां पर करता है, उसके लिए कानून है। हम उसको जान से मारने को तैयार हो जाते हैं, मारपीट पर तैयार हो जाते हैं। गंगा मैया जो है उसको हम मां कहते हैं। क्यों ना हम गंगा को, पूरी गंगा की धारा को, गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, हम क्यों ना इसको गंगा सागर तक, क्यों ना हम लोग इसको एक मंदिर डिक्लेयर करें और ये कहें कि ये हमारी जीती जागती देवी मां है। इसको जो भी प्रदूषित करेगा उसको जनता खुद दंडित करेगी। डॉक्टर तोगड़िया बताएं। आपकी बात सच है। शास्त्रोक्त भी गंगा को हम देवी ही, भगवती ही, माता ही मानते हैं जी। और जैसे हम हमारी माता का सम्मान, जी वैसे ही गंगा का सम्मान। जी और हमारी माता पर कोई हाथ उठाता है जी तो जैसे खड़े हो जाते हैं, जी वैसे ही गंगा को प्रदूषित करने वाले के विरुद्ध खड़ा होने वाला जन आक्रोश जी और जन चेतना खड़ी करना, जी वो सब महत्व का काम है। राइट। और उसमें हमारे जैसे अनेक जन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी जहाँ तक हमारा संबंध है, हम हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा जी यह विराट जन चेतना गंगा की रक्षा के लिए खड़ी करेंगे। Right, wonderful, wonderful, wonderful. And we are with you all the way. Dr. Togadia, as far as we are concerned, we are with you all the way. And let me tell you, I have got about 5,000 SMSs so far since day before yesterday when we launched this campaign. And just about everybody says that we will not let anyone pollute the Ganga anymore, whatever we had to do. यहां पर ये एक सजेशन ये आया था, एक सलाह ये आई थी कि जिस प्रकार आजाद हिंद फौज बनाई गई, उसी प्रकार गंगा बचाओ फौज बनानी चाहिए, ताकि जो लोग गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं उनको खुद दंडित किया जाए लोगों द्वारा। डॉक्टर टोकड़िया, आप बताएं। अब फौज शब्द प्रयोग करे या गंगा रक्षा समिति करे, जी, यह शब्द प्रयोग कोई भी किया जा सकता है, पर
उनके दोनों तटों पर जी रहने वाले लोगों की गंगा की रक्षा की समिति जी और उनके समर्थन में देशव्यापी समितियों की रचना की जाए जी और मिलकर यह दबाव बनाए, राइट तो मुझे लगता है कि यह मामला कठिन नहीं है जी और उसमें हम सफल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू टोटली। क्योंकि हम आखिरकार कैसे ये देख सकते हैं कि हमारी ही माँ को कोई हर रोज जहर देता रहे और उसका हर रोज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उसका कत्ल होता रहे और हम लोग कुछ ना करें। मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इसको टॉलरेट करेंगे। आखिरकार गंगा के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी तो देश के ही लोग हैं, कभी ना कभी तो जागेंगे। और उनकी भी गंगा के प्रति श्रद्धा है, हम घूमते हैं जी, पर मैं अकेला क्या करूं? जी दुरुस्त बात है। ये है, इसलिए उनको ऑर्गेनाइज करना, राइट, और ऑर्गेनाइज करके ऐसे प्रोग्राम देना जिनके कारण और जन चेतना व्यापक बने जी और उनका प्रभाव आए। राइट, इसलिए उनकी श्रद्धा है, उसमें कोई प्रश्न नहीं, पर श्रद्धा संगठित स्वरूप में दिखाई देनी चाहिए। श्रद्धा संगठित रूप में दिखाई देनी चाहिए और कुछ भी हो गंगा को बचाना है। जी टोकड़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर टोकड़िया, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि गंगा जी को बचाने के लिए आपने जो अभियान छेड़ा, इसलिए गंगा मैया आपको भी आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच सर, वी नीड एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर टोकड़िया। राइट, राकेश, यू हर्ड डॉक्टर टोकड़िया एज वेल। राकेश, यू स्टिल विद अस? यस सर। राइट राकेश, आपने डॉक्टर प्रवीण टोकड़िया को भी सुना। डॉक्टर प्रवीण टोकड़िया ने कहा कि जो लोग गंगा के आसपास रहते हैं उनकी भी श्रद्धा है गंगा के प्रति, लेकिन फिर भी वो गंगा को दूषित करते हैं। जी बताएं। राजीव जी, हमने पहले आपको बताया कि जैसे कानपुर में जो तटीय लोग हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि तटीय लोग जो है हम लोग से जुड़ने लगे हैं जी। और प्रवीण टोकड़िया ने भी यही बात कही कि तटीय लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि गंगा कहाँ कौन प्रदूषित कर रहा है, या वो अगर वो खुद कर रहे हैं तो उसमें जो है उसमें कंट्रोल करें कि वो प्रदूषित ना करें। तो तटीय लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, जो छोटी जात के लोग अगल बगल रहते हैं, तो वो लोग भी हम लोग से जुड़ने लगे हैं और उन्होंने भी आज संकल्प लिया है गंगा मैया के लिए कि हम प्रदूषण से जो है इनको दूर रखेंगे, प्रदूषण से मुक्त करेंगे, और जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं हम उनको दंड दिलाएंगे, उनके बारे में जो कंसर्निंग विभाग है उन लोग को बताएंगे। लेकिन एक बात, ये बात जरूर है राजीव जी, बताना चाहूंगा कि जो टिहरी और नरोना में जो है जो गंगा को कैद कर रखा गया, कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी 3500 क्यूसेक जो पानी छोड़ने का आदेश दिए थे वो आज भी पूरे हुए हैं, वायलेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जब गंगा को कैद कर लेंगे, अगर गंगा की निर्मल अविरल धारा को अगर आप छोड़ते हैं, कैद से मुक्त करते हैं, तो अपने आप बहुत सारा जो है जो भी अंदर उससे जहर है या कचरा है उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। अविरल और निर्मल बनने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कि जो जलचर मर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सकती है। दूसरी बात, दूसरे चरण में ये है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर वो सख्ती से इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज का कचरा है, इंडस्ट्रीज के मालिकाने के ऊपर अगर सख्ती करे और कानून का कड़े नियम से पालन करते हुए उनको दंडित करे, तो इंडस्ट्रियल कचरा भी इससे कम हो जाएगा। इस तरीके से जन जागरण का अभियान लेकर के जनता द्वारा भी अगर दबाव बनाया जाए, तो इस तरीके से गंगा को जो है बिल्कुल हम लोग कम समय में प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं और आने वाले समय में गंगा को फिर से उसके मूल रूप में वापस लाया जा सकता है। Now I tell you what, राकेश जी, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि I didn't know we were being watched in Kerala as well. Hello Kerala, hi, how are you? I've got a lot of SMSs, right? You know, a lot of people writing in from Kerala as well. They don't write the city that they're writing in from, but I do get the circle on my computer over here. I get their numbers and I get the circle from which they've been writing. So I've got a lot of SMSs for the first time from Kerala. केरल से बहुत लोगों ने लिखा है कि वो भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो भी गंगा सफाई के लिए और गंगा को बिल्कुल पवित्र करने के लिए, एक बार फिर वैसे ही संस्थापित करने के लिए जैसा कि प्राचीन काल में थी, उसको बिल्कुल उसी स्थिति में लाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी रवि जी, राकेश जी बताएं। जी गो अहेड। ये बहुत अच्छी बात है राजीव जी की बहुत सारे लोग पूरे देश से इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और बिल्कुल तय बात है कि हम लोग गंगा को इस तरीके कर सकते हैं अगर जन जागरण अभियान इसमें जिस तरीके से उठ रहा है, लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी बातों से, अपने अपने तरीकों से जो हमारे साथ जुड़ करके एक फौज की तरीके से गंगा सजग प्रहरी की तरह काम करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन बात वही है कि हम जब तक जो गंगा कैद है अगर उसको हम मुक्त नहीं करेंगे, नर्मदा टिहरी से मुक्त नहीं कराएंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहले हमको इन दोनों जगह से गंगा को मुक्त कराना है ताकि उसकी अविरल धारा जो रोकी जा चुकी है उसको हम फिर से अविरल बनाए, निर्मल बनाए। दूसरे चरण में जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है, गंगा प्रदूषण बोर्ड बना है,
जो अभी राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बाद, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण एक बनाया गया है जो मॉनिटर करेगा, तो कुल मिलाकर इन सब चीजों को वाकई में अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए और हर विभाग अपनी सच्चाई से और ईमानदारी से जो है इसका पालन करते हुए गंगा के बारे में सोचे, गंगा के प्रदूषण के बारे में सोचे, तो निश्चित ही इसको पाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, राकेश जी रिमेन विद अस। राकेश जी आप हमारे साथ ही रहें। जो सवाल हम लोगों ने आपसे कल पूछा था, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जहां तक गंगा का सवाल है, गंगा हमारी मां है। 49 करोड़ लीटर गंदा पानी, 49 करोड़ लीटर जहर हम हर रोज गंगा में डालते हैं, सिर्फ कानपुर में। क्या हम अपनी मां को इस प्रकार ट्रीट करेंगे? क्या हम अपनी मां को इस प्रकार हर रोज मरने देंगे? क्या हम अपनी मां का इस प्रकार कत्ल करने देंगे लोगों को, या खुद करेंगे कत्ल? यहां तो मैं ये मानता हूं कि हम अपनी मां का कत्ल खुद कर रहे हैं। लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। As far as the Ganga is concerned, we are killing her slowly. Every day we are killing the Ganga. We've been at it now for the last God knows how many years. It's taken us a long, long time to kill the Ganga. But we are almost there. We've almost succeeded. तकरीबन सफल हो गए हैं हम गंगा का कत्ल करने में, गंगा को मारने में, गंगा का कत्ल करने में, गंगा को खत्म करने में, गंगा को जहर पिलाने में, गंगा को गंदगी से बिल्कुल नहलाने में हम लोग ऑलमोस्ट सफल हो गए हैं, तकरीबन सफल हो गए हैं। इस आजादी दिवस पर मैंने यह कहा था कि हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें गंगा को बचाना है। सरकारें फेल हो गई हैं, सब लोग फेल हो चुके हैं। अब वक्त है जन आंदोलन का। अब सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इकट्ठा, और सब लोगों को इकट्ठे आकर के गंगा को बचाना होगा। और गंगा को सिर्फ हम ही लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। भारत के लोग बचा सकते हैं गंगा को, और कोई नहीं बचा सकता। आप आरकेबी टाइप करें, आप वाई टाइप करें फॉर यस अगर आप जुड़ना चाहते हैं गंगा बचाओ अभियान के साथ। अगर आप गंगा बचाओ अभियान के साथ अगर आप सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं कि गंगा की धारा को बिल्कुल वैसे ही निर्मल किया जाए, वैसे ही पवित्र किया जाए जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, तो क्या आप इस अभियान के साथ जुड़ना चाहेंगे? आप आरकेबी टाइप करें, आप वाई टाइप करें फॉर यस and send it on 58887777. That is 588877. Type out RKB, type out Y for yes, and send it on 588877. Do you want to save the Ganga? Would you like to save the Ganga? Well, type out RKB, type out Y for yes, and send it on 588877. That is 588877. I'm getting a lot of SMSs from Punjab, a lot of SMSs from Delhi, and a huge number of SMSs, by the way, from Kerala as well. So send in your SMSs. Do you want to save the Ganga or don't you want to save the Ganga? But send your SMSs on 588877. Now let's go right back to Rakesh for a summing up. राकेश जी आप बताएं, आपके मुताबिक अब तक जिस प्रकार अंदरूनी राजनीति रही है सभी संतों के बीच में, जो संत समाज है, साधु समाज है, उनके बीच में जो अंदरूनी राजनीति रही है, बाबा रामदेव एक तरफ, कोई और एक तरफ, कोई और बाबा किसी और तरफ, कोई और संत किसी और तरफ, आप ये बताएं कि क्या कभी भी ये एकत्रित होके एक होके गंगा बचाने का अभियान चला सकते हैं? जी बताएं। राजीव जी, इस बात को तो ये तो साफ जाहिर है कि ये संत समाज के बीच में मतभेद है और ये अपने अपने पीठ को लेकर के कितने कॉन्शियस होते हैं, अपने पद पे अपनी कुर्सी लेकर के कितना लोभ रहता है इनके अंदर। तो अगर ये एक मत हो जाए, ये अगर एक मंच पे आ जाए, तो शायद जो है ये गंगा प्रदूषण का जो प्रॉब्लम आज हमारे साथ मुंह बाय खड़ी हुई है, ये बहुत पहले ठीक हो गई होती। जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, रक्षा मंच से वो जुड़े, गंगा रक्षा मंच बनाया, उसके तहत उन्होंने जो है गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई सार्थक भूमिका मुझे नजर नहीं आती रामदेव जी की, कि कहीं ना कहीं उसके बाद उनको पहल करनी चाहिए थी। ये सोचना चाहिए था कि जिसको उन्होंने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, आखिर उस नदी के क्या हाल है। कानपुर माँ के देखना चाहिए था कि उनकी गंगा माँ मर चुकी हैं, जहाँ वो रहते हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हो सकता है गंगा अच्छी हो, मगर हमारे लिए यहाँ पे गंगा नहीं है, गंगा नाला रह चुका है। तो कुल मिलाकर के इच्छा शक्ति की कमी है, संतों के बीच में मतभेद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। संतों के बीच में भी राजनीति नाम का जो शब्द है वो उनके बीच में पनप चुका है। लिहाजा इसी वजह से जो है, चाहे हरिद्वार का कुंभ मेला हो, चाहे वो इलाहाबाद का कुंभ मेला हो, इतने बड़े बड़े कुंभ मेले होते हैं जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आज जो है अविरल और निर्मल गंगा जो है कैद होकर टिहरी और नरोना में पड़ी हुई है, और आज से भी लोग उसको मुक्त नहीं करा पाए हैं। न ही कोर्ट से कुछ करा पाए हैं, न ही जनता द्वारा कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं संत समाज को, इन सब लोगों को, अगर ये लोग वाकई में एकजुट हो जाएं, राजीव जी वाकई में बहुत ताकत है। अगर बाबा रामदेव जी, चिदानंद स्वामी,
विवेकानंद जी हैं, आपके नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी जो हैं, काशी तमिलु पीठाधीश्वर, तो जगत गुरु वासुदेवन जी हैं। मैं खुद इन लोगों के साथ मिला हूँ, कानपुर में लोग आए हैं, लेकिन सब अलग अलग आए हैं, सबके खेमे बैठे हुए हैं, ये सब एक साथ कभी नहीं देखे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको कम से कम जो है एकजुट होना पड़ेगा और एक ही मंच पर आकर के ये ऐलान करना पड़ेगा कि जो भी गंगा को प्रदूषित कर रहा है वो घनघोर पाप कर रहा है। एक अनशन करना पड़ेगा राजीव जी, एक अनशन, आमरण अनशन तक भी करना पड़ेगा इन लोग को।